हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली। तो भाई दिवाली की थी छुट्टी, दिवाली हो गई। दिवाली के बाद जो छुट्टी पड़ी थी वो सारा दिन खाली था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो टाइगर 3 ही निपटा देते हैं। तो फाइनली मैं कल टाइगर 3 देख करके आ चुकी हूँ और आज मैंने सोचा कि टाइगर 3 जब मैंने निपटा दी है तो उससे बाकी लोगों को रूबरू करा दूँ कि उनको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो भाई मूवी की बात करें तो जो सलमान खान की है, सलमान खान की एंट्री जो है वो तो हर में भोकाली होती है, तो उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया जा रहा था कि ऐसा एजेंट है ऐसा एजेंट है। तो भोकाली एंट्री थी सलमान खान की। हमारा एक एजेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, सलमान खान सभी को ही पसंद है, इवन मुझे भी पसंद है। तो भोकाली एंट्री थी, अच्छा लग रहा था सलमान की एंट्री को लेकर के। तो सबसे पहली बात, वो लोग ये मूवी बिल्कुल भी ना देखें जिनको अपने देश से तो बहुत प्यार है लेकिन उससे ज़्यादा है पाकिस्तान से नफ़रत। तो ऐसे लोग ये मूवी बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि जितना ज़्यादा हिंदुस्तान की उसमें जो भी तारीफ़ है या उसमें क्वालिटी दिखाई गई है उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो एक छवि बनाई गई है वो बहुत अच्छी बनाई गई है, जिसमें कि दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं और चाहते हैं कि सब मिलजुल करके रहें। वहाँ की चाहे पीएम हो, सिर्फ वहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो कि हमारे इमरान हाशमी ने रोल करा है, आतिश का रोल करा है उसने। वो जो है बिल्कुल नहीं चाहता है कि दोनों लोग आपस में मिले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बाकी उसके अलावा एक दो लोगों के अलावा जो है वो पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छी छवि दिखाई गई है कि वो लोग चाहते हैं कि मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल दोस्ती करके रहें, तो ऐसा दिखाया गया है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी जो हिंदुस्तान की उसमें जो छवि है कि हिंदुस्तान के जो एजेंट होते हैं वहाँ ये कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई गई है कि जो हिंदुस्तान के एजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली अपनी, जब उनकी फैमिली आती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, फिर भी वो किसी भी देश के लिए हो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और वहीं पे दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान का जो एजेंट है आईएसआई का, उसकी वो कोई भी अपने मिशन को सफल करने के लिए अपनी वाइफ को उस जगह पे भेज देता है कि हाँ भाई तुम, वो प्रेग्नेंट भी होती है फिर भी भेज देता है कि तुम उसको शूट करके आओ। मतलब वहाँ पर उसके लिए फैमिली ज़रूरी नहीं, इवन उसकी वाइफ भी बोलती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए अच्छा होगा कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगी ऐसा। तो वहाँ दिखाया कि उनके लिए फैमिली ज़्यादा ज़रूरी नहीं, उनके लिए देश ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का एजेंट है उसको ही दिखाया गया है, उसके लिए जब उसके बच्चे को निशाना बनाया जाता है तो कहता है नहीं नहीं मेरे बच्चे को ऐसा इंजेक्शन दे दो या बचा लो तो मैं वो करने को तैयार हो जाऊँगा। तो यहाँ एक निगेटिव पॉइंट दिखाया गया है कि जो हिंदुस्तान वाले वो कहीं ना कहीं फैमिली के आगे जो होते हैं वो झुक जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले उनके लिए उनका देश होता है। तो यही एक निगेटिव चीज़ दिखाई गई है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रही कि पूरी पिक्चर ख़राब है, उसको नहीं देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए, देखो जा करके। लेकिन वो लोग देखें जिनको अपने देश से तो प्यार है लेकिन उससे ज़्यादा अगर पाकिस्तान से आपको पसंद नहीं आता है तो आप ये मूवी ना देखें, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं पर उस देश को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। अगर आप पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वो बहुत अमन और चैन चाहते हैं पाकिस्तान वाले। बस कुछ ही लोग हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक नहीं होने देते हैं। पाकिस्तान में से कुछ ही लोग हैं, बाकी पाकिस्तान बहुत पूरा बड़ा अच्छा है। तो ऐसा वहाँ पे दिखाया गया है, जो कि हो सकता है ऐसा सही हो या वो आपकी विचारधारा है, ना कि मेरी विचारधारा है, कि ना आपकी ना मेरी, किसी की विचारधारा नहीं है ऐसा कि क्या है क्या नहीं। वो आप लोग बेहतर समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि ये सच्चाई है कि नहीं है, कि ऐसे ही उसमें दिखाया गया है मूवी में, वो आप समझदार हो, आप दिखा सकते हो। चलो ये सब तो छोड़ दो, अब रही मूवी की बात। मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए? देखनी इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें एक दो सीन काफ़ी अच्छे हैं जो आपके देश को ऊपर रखते हैं, वो अच्छे सीन्स हैं। और नहीं देखनी चाहिए इसलिए क्योंकि जो एक्शन है, जिनको एक्शन पसंद है वो जाके देखें, जिनको कि ऐसे एक्शन पसंद है जो कि हो ही नहीं सकते, काल्पनिक। मतलब शाहरुख खान और सलमान खान के नाम पर कुछ भी करवा देना, एक्शन के नाम पे कुछ भी करवा देना जो पॉसिबल है ही नहीं। अरे वो करवाओ एक्शन में जो कि हो सकता हो, जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हो कि भाई ऐसा एक्शन किया जा सकता है। ऐसा एक्शन क्यों करवा रहे हो जो सपने में भी नहीं हो सकता? मतलब
आप नीचे से ऊपर जंप कर रहे हो, हेलीकॉप्टर में आप सीधा जा रहे हो एकदम, मतलब जो इतने लॉज बने हैं उनके विपरीत जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सबके विपरीत जा रहे हो, आप नीचे से ऊपर जंप करके जा रहे हो, हेलीकॉप्टर में घुस रहे हो, और मतलब कुछ भी दिखाया एक्शन के नाम पे। मतलब पठान में भी, हम ये नहीं कह रहे, पठान में भी मूवी आप लोग को भले ही पसंद आई, लेकिन मुझे इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि लोकल भरने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है ना लोकल चीज़ दिखाने की, कि आप दोनों हाथों से जॉन अब्राहम हेलीकॉप्टर को पकड़े हैं, उसमें खूंटा बस में गाड़ दिया तो हेलीकॉप्टर बस के हिसाब से चल रहा है, तो मतलब ऐसी चीज़ मत दिखाओ जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे एक्शन दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल भी वाहियात है, सिर्फ सलमान खान और शाहरुख खान के नाम पे तालियां बजती हैं, और बाकी उस एक्शन में जबकि सबको पता है कि कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है। इवन मैं आपको अभी सीन दिखाती हूँ कि आप खुद देख लो कि मतलब क्या ही है। तो अभी मैंने आपको सीन दिखाया, उसमें आपने देखा कि मतलब क्या ही है, उड़ रहे, कुछ भी उसका कुछ भी नहीं है, उसको मैं क्या ही बोलूँ। मतलब जिनको एक्शन पसंद है और लोकल एक्शन पसंद है, मतलब बिल्कुल भी फेक, जिसे कहते हैं ना कुछ भी सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, वो वाले एक्शन पसंद है तो आप जाके देखो, आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करोगे। कटरीना कैफ को भी ऐसी उसकी फाइट दिखाई है, वो एकदम स्पाइडरमैन का लुक लेके बैठ जाती है एक जगह, वो मतलब कटरीना कैफ जो कम लगती है, स्पाइडरमैन ज़्यादा लगती है उस वक्त। और जो सलमान खान के डायलॉग्स वगैरह है, ठीक है। हाँ, तो थंबनेल में जो आप देख करके आए हैं कि इस सीन ने तो जान ही ले ली, तो जी हाँ, वो एक सीन मतलब बहुत ही अच्छा सीन है। उसमें आपको मैं थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी, वो सीन ऐसा है, चलिए पहले आप लोग खुद सीन ये देख लीजिए। तो देखा, ये एक सीन ऐसा था कि पाकिस्तान में अपने इंडिया का नेशनल एंथम की धुन बजाने लगती हैं वो लड़कियां, और उस समय थिएटर का माहौल ऐसा हो गया था, बिलीव करो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जब वो पाकिस्तान में अपने जनगण मन की धुन बजाने लगती हैं, तो आप बिलीव करोगे कि वहाँ पे जितने भी थिएटर में लोग थे वो धीरे धीरे करके खड़े होने लगे। आप तो थोड़ा सा इसका क्लिप भी देख सकते हो, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग बनाई थी, तो लोग कुछ इस तरह से खड़े हो रहे थे। तो नहीं ले पाई क्योंकि थिएटर में अंधेरा था उस समय, मतलब मूवी एंड भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही जब वो धुन बजती है जनगण मन की, तो लोग वहाँ पर मूवी के बीच में ही, जबकि थिएटर में कोई खड़े होना अलाउ भी नहीं होता, ना ही कोई खड़ा होता है, तो वहाँ पे लोग स्टैंड होने लगते हैं अपने नेशनल एंथम के सम्मान में। तो वो एक बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था, मतलब थिएटर का देखने वाला दृश्य था कि सब लोग खड़े हो गए थे, और जैसे ही वो नेशनल एंथम की धुन समाप्त होती है, लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए थे थिएटर में, तो वो बहुत ज़्यादा भावुक सीन था। तो एक वही सीन है जो अगर आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाइए, टाइगर 3 देखिए। वो सीन आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर सकता है कि पाकिस्तान में इंडिया का नेशनल एंथम की धुन बजा रही है लड़कियां और सब एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, तो वो सीन मतलब गज़ब का था। और बाकी सब फाइटिंग वगैरह तो मतलब ऐसी लोकल दिखाई है ना, जो आप कर सकते हो, एक्शन जो हो सकता है आप वो करो, जो पॉसिबल ही नहीं है आप वो क्यों भरते हो, क्यों डालते हो। मुझे तो इरिटेशन होती है कि लोग जब चिल्लाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि यार कितना मतलब बेवकूफ़ बना रहा है सामने वाला, और बेवकूफ़ बन रहे हैं, और उसमें हम लोग खुश इंजॉय कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हमें सलमान खान ही ऐसा कर ले रहा है, शाहरुख खान ही ऐसा कर ले रहा है, जबकि सबको पता है कि ये सब सीन्स होते हैं, शूट होता है, कुछ भी असली नहीं होता है। तो आप मतलब ऐसा दिखाओ जो पॉसिबल है, जो पॉसिबल ही नहीं है। नीचे से आप ऊपर, हेलीकॉप्टर में कौन चढ़ सकता है, मुझे कमेंट में बताओ कि आप हेलीकॉप्टर, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में आप कैसे चढ़ सकते हो। सलमान खान का भी दिखाया है, ये सीन आप लोग खुद देख लो, सलमान खान का भी दिखाया है कि हेलीकॉप्टर का फ़ैन जो इतनी कस के चल रहा है, और वो बंदा इतनी दूर से आके हेलीकॉप्टर के अंदर वो जो रस्सी होती है वो पकड़ लेता है। आप खुद इस सीन में देख लो और खुद जान जाओगे कि कितना ज़्यादा लोकल ठूस करके भरा गया है। तो
ये था मेरा पर्सनल रिव्यू। ना मैं इसको कह रही हूँ कि मूवी ख़राब है देखने मत जाओ, और ना मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छी है देखने जाओ। मूवी में जो मैसेज है वो अच्छा दिया गया है। मतलब अच्छा क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि आखिरकार फाइनली जो उनके पीएम को जो बचाने का काम है वो हमारे इंडिया का ही जो एजेंट था वो उसने करा है, बल्कि वहाँ के ही लोग उनके पीएम के पीछे पड़े थे। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि इंडियंस जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, और मतलब इंडिया के लोग, और बाकी मैं ये नहीं कह रही कि बाहर कहीं के लोग बेकार होते हैं, बुरे होते हैं। मतलब उसमें एक मैसेज दिया गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखने में कोई बुराई नहीं है, एंटरटेनमेंट। हाँ, और लास्ट में जो गाना आता है लेके प्रभु का नाम, तो वो गाना जो है वो अच्छा ही है, लेके प्रभु का नाम। और डांस वगैरह, लोगों की ड्रेसेस वगैरह अच्छी हैं। तो ये मूवीज़ जो है वो 50-50 है। आप नहीं भी देखने जाओगे तो भी अफसोस नहीं करोगे कि नहीं देखी, थिएटर में देखनी चाहिए थी। और आप जाओगे तो आपको खुशी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट तो हो ही जाएगा। तो ये 50-50 है। आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। आपको पैसा बचाना है तो आप किसी सस्ती जहाँ टिकट मिलती है वहाँ जाके आप देखो, वो भी चलेगा, वो सबसे बेस्ट है। आज जहाँ कहीं भी महंगी टिकट्स हैं, आईनॉक्स वगैरह, मतलब जहाँ बहुत महंगी टिकटें मिलती है वहाँ आप ना जाओ। किसी ऐसे थिएटर में जाओ जहाँ पे कम पैसे में, कम बजट में आपको मूवी देखने मिल जाती है, तो वो आपके लिए बेटर है। क्योंकि आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा प्लेजर भी नहीं देने वाली है और बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं करने वाली है। तो मतलब 50-50 का रेशो, अभी क्या ही बोलना। अब नेक्स्ट फैसला आप बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि मतलब मेरा रिव्यू सही है कि नहीं है जो मैंने देखा। और बाकी ठीक है, जो ये लोग बना, उसके साथ एक सीरीज़ इन्होंने और जोड़ दी है जिसमें कि कमिंग, जैसे हाँ यहाँ पे आपको पठान में वादा किया था इससे, सलमान खान से, कि मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा, तो वो वादा निभाने के लिए इस मूवी में आया है। उस सीरीज़ को इससे जोड़ दी, पठान को टाइगर 3 से जोड़ा, अब टाइगर 3 को आने वाली मूवी से जोड़ रहे हैं जो ऋतिक रोशन की है, जो रात में आता है। और उसके साथ वो उनका जैकी श्रॉफ का जो लड़का है टाइगर श्रॉफ, वो भी है। तो उस मूवी को भी इससे लिंक कर दिया ताकि आप ये मूवी देखें, तो इसके बाद आप जा करके वो ऋतिक रोशन वाली मूवी भी देखें। तो इस तरह से अब ये लोग लिंक कर करके होशियारी से बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो बेनिफिट मिल रहा है। बाकी फैसला आपके हाथ में है। छुट्टी है, कल भाई दूज है, जाइए अपनी बहनों को लेकर जाइए, टाइगर 3 दिखाइए। कोई भी ऐसे सीन नहीं है जिसमें आपको लगे कि मैं क्यों ले आया, तो आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मेरा जो रिव्यू वो यहीं ख़त्म होता है। होप सो कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जी हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और करंट टॉपिक पे जो भी रिव्यू होंगे मैं देने आती रहूँगी। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।